ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जैलीनिष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जैलीनिष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हमने कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में बंधन कर सतबारा फिर करे शुद्ध जलधारा। सूर्य इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। हे पूज्य कीर्तिम बिंब सकल सूर्य द्वारा स्वर्गों में भी सुखकारा। नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य शिवीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोये सप्सौडं चत्तारी मंगलम अरिंतामंगलम सिद्धामंगलम शावमूलम केलिपणत्तो धम्मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरिंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाव लोगोत्मा केलिपणत्तो धम्मलोगोत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्र नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमो रहते भगवते प्रक्षीणस्य दुष्कल्मषाय देवतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगुणनाशनाय सर्वक्षोधोदो विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा अस्यवसाय सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रूं चुम फट कीटिम कीटिम गाते गाते पर विघ्न स्फुट स्फुट सस्खंडन कुरु कुरु परमुद्राम छिंद छिंद परमंत्रान विंद विंद छोच हुम फट सुर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यव शयनद्विद्यैडमोरिन्तां हौषेव शांतिम कुरु कुरु ओम आहराम सीह्रीं आहरुं उहुं सार जगदाभिनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रूं श्री शांतिनाथाय सुक्तरु सत्प्राधिर मंडिताय सुक्तरु सत्प्राधिर स्वनप्राय हेमली बीजा सर्वदव शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय सुरपसृष्टि सतप्राधिर मंडिताय सुरपसृष्टि सतप्राधिर स्वनप्राय हेमली बीजा सर्वदव शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सतप्राधिर मंडिताय चाम्रोज्जल सतप्राधिर स्वनप्राय हेमली बीजा सर्वदव शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय देवध्वनि सतप्राधिर मंडिताय देवध्वनि सतप्राधिर स्वनप्राय मिमली बीजा शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सतप्राधिर मंडिताय सिंहासन सतप्राधिर स्वनप्राय किमली बीजा शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सतप्राधिर मंडिताय सतप्राधिर भामंडल सतप्राधिर स्वनप्राय झिमली बीजा शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सतप्राधिर मंडिताय द्वंद्वी सतप्राधिर स्वनप्राय सिमली बीजा शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सतप्राधिर मंडिताय छत्तर सतप्राधिर स्वनप्राय किमली बीजा शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नीम श्री शांतिनाथाय प्रातिष्ठ सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज गे पद भ्रष्टोदर बहुदूर चक्र परचको भवदूर प्रचंड पवनानल जलोद भवदूर साकनी टाकनी भूत पिशाच कृतो दुर्भिक्ष व्यापर वृद्धि उपद्रवान विनाशनम भवतु शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमार्गमस्तु सदास्तु अस्माकं परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभितु मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभितु मुनिषि धर्म सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभितु भारत के समस्त दिगंबर जैन साधुओं के स्वास्थ्य लाभितु तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों के स्वास्थ्य लाभ हेतु विश्व के समस्त रोगियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु
एवं समस्त सांधरा करता। आज के सांधरा करता आज के प्रथम शांतियारा करता श्री अशोक जी, राहुल जी, रवि जी, सुनीता जी, पूजा जी, सुरभि, पिंकी जी, अद्विक, प्रणम्य, सोहम जी जैन उज्जैन से सापरिवार, श्री ब्रह्मचारी, मंजुला दीदी, सुरेश चंद, आसारानी, विनय, नीतू, ईशान, परिका, वंशिका जैन जबलपुर से, 105 गंतव्यमती माता जी परिवार गृहस्थ जीवन परिवार से, श्री सुभाष जी, पूनम जैन गुणायता से, श्री नंदलाल जैन जयपुर से शाह परिवार, नित्य शांतियारा पुण्याजक है कोलकाता से, सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय रिंकू, अरविंदी, पिंकी गोसाक, लवन्या, भव्या तक से चोड़ीवाल परिवार, इंदौर से अनिल कुमार जी गोदा, श्रीमती ज्योति जी गोदा वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, कोल्हापुर से श्रीमती प्रदीप बसंत कद्रे, स्मिता प्रदीप कद्रे वैवाहिक बसकांड के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से सुरेश चंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लक्ष्मी जैन शाह परिवार, तापी से प्रसाद सुकांति लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जैनम प्रसाद जैन शाह परिवार, बड़ा मनेरा से इंजीनियर आयुषी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से सुरेश चंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, ललितपुर से महेंद्र कुमार जी बड़घरिया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, रुड़की से डॉक्टर सुखवीर जी सिंह जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जयपुर से आभा बज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सागर से महेंद्र जी सिंह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, बदायूं से अक्षय जी जौहरी, संजीव जी जौहरी शाह परिवार, तापी गुजरात से प्रसाद एस जैन, जैनम प्रसाद जी, राजवी पल्लवी प्रसाद जैन शाह परिवार, कानपुर से सिद्धार्थ जी के शास्त्रा बेतु, दिल्ली से अरुण समीर जी के शास्त्रा बेतु, रांची से प्रदीप जी अजमेरा शास्त्रा बेतु, बदायूं से संजय जौहरी शास्त्रा बेतु, पटना श्रीमती कविता जी के सफल ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, दीर्घायुरस्तु, सदास्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सदास्तु, सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, ओम ह्रीं अर्हं संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तिसष्टराष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। छत्र लगाएंगे भगवान के, तीनों मूल तीनों भगवान हैं ना जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं, और तीनों उनके ऊपर और दो इधर पांचों स्थानों पर सभी लोग एक एक व्यक्ति भी लगा सकते हैं, दो दो लगा सकते हैं। छत्र त्रयं तब विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्त फल प्रकर जाल विवर्ध शोभा प्रख्यापयति जगता। अंदर गहरी श्वास लेते हुए, हे प्रभु आपकी रत्नमयी स्वर्णमयी विशाल सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनवा करके, सुंदर जैनालय वेदी शिखर बनवा करके, सुंदर सुंदर अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार अर्पण करो। इस भावना से यह छत्र आपके मस्तक के ऊपर सुशोभित कर रहे हो। हे भगवान आपकी छत्र चाहे हम सब के ऊपर बनी रहे, सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। ओम ह्रीं जगत शांत्यर्थम अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रतम स्थापयामि। तु चल चामर चारु शोभम विव्रजते तव वपु कले दौत कांतम उद्यय शशांक सुचि निर्जरवारी धारे मुच्चैस्ततं सुर रेरिवसात कौम्भम। ओम ह्रीं आरोग्यतम अस्त्र प्रातिहार मध्ये चामर स्थापयामि। अब बैठ के नमोस्तु करेंगे सभी महिलाएं पुरुष सब बैठ के नमोस्तु करेंगे भगवान को। है तुभ्यं नमस्ति भुवनाति हराय नाथे तुभ्यं नमाचिति तलामल भूषिडाय तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषिणाय। हे भगवान तीन लोक में जितनी प्रतिमाएं उनसे आपको मैं नमोस्तु करते हुए क्षमा मांगते हुए, हे भगवान आपकी महिमा का वर्णन करता रहूं, गुणगान करता रहूं। हे भगवान आपकी पूजन भक्ति स्तुति स्तोत्र पढ़ता रहूं, जाप करता रहूं, अनुष्ठान करता रहूं। इस भावना से भगवान नमोस्तु कर रहा हूं। भगवान आप जितनी प्रतिमाएं उनसे आपको जितनी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं सबको सम्मेद शिखर जी आदि सिद्ध क्षेत्र समत अस्य चेत कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर विदेह क्षेत्र आदि में जितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं यहीं से सबको नमोस्तु 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 भगवान भाव भक्ति से नमोस्तु करते हुए आगे की क्रिया करेंगे। देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप
हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, श्री सम्मेत शिखर के पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। जब विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है तो अपने आप कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य भगवान को मैंने देखा कि उनके अंदर बहुत प्रसन्नता रहती थी, और एक बार मुझे नैमावर का प्रसंग संस्मरण याद आ रहा है कि सुनो, धीरे धीरे कर ले आप लोग, है ना, आपकी भी क्रियाएं होंगी, हमारी भी होंगी। क्योंकि मैं पूरे भारत में जहाँ जहाँ रहा, मैंने देखा है कि या तो शांति रहती है या क्रांति रहती है। मैंने एक अपना वाक्य बनाया कि साधना शांति से करो, प्रभावना क्रांति से करो। इसलिए मैं प्रभावना भी क्रांति से करता हूँ और साधना शांति से करता हूँ। इसलिए आपकी क्रियाएं भी जरूरी और हमारी भी क्रियाएं जरूरी हैं। मैंने मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से शंका समाधान में प्रश्न किया, महाराज जी प्रवचन में कक्षा में लोग आते नहीं हैं, कार्यक्रम होता तो बहुत भीड़ आती है, तो क्या करें? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि जो भी काम करो अच्छे ढंग से करो, तो जिसमें उत्साह रहे लोगों में। समझ रहे ना आप? इतने में समझ गए होंगे। क्योंकि इसलिए आपकी क्रियाएं आप भी अच्छे से करें ढंग से, और हमारी क्रियाएं हम करें। तो मैं बता रहा था कि जो इस पवित्र भूमि पर वंदना करने का पुण्य लिखा है, सबको मालूम है, कितने कितने उपवास का लिखा है, सबने पढ़ा है, लेकिन भूल जाते हैं जब हम जाते हैं वहां पर, है ना। देखो, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने जब कभी दर्शन ही नहीं किए थे इस तीर्थ क्षेत्र के, सिद्ध क्षेत्र के, उन्होंने बहुत माला फेरी, बहुत उपवास किए, पुण्य बढ़ाया, तब जाके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। पहले इतनी जल्दी नहीं मिलता था आशीर्वाद। नए आचार्य महाराज तो जल्दी दे देते हैं आशीर्वाद, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि जल्दी मिल जाता है। उनके पास भी मैंने कई बार पत्र लिख करके अलग से भी बहुत प्रयास किया, बहुत विशुद्धि बढ़ाई, बहुत भावनाएं भेजी, तब जाके ऐसा अवसर मिला। और ऐसे अवसर का लाभ अपन को सबको लेना चाहिए। इसलिए कोई भी अगर जल्दी मिल जाती ना कोई वस्तु, उसका महत्व नहीं होता, और विशेष जब प्रयास करने के बाद मिलती है तो उसका महत्व होता है। ऐसे ही आपने तीर्थ वंदना तो बहुत की होंगी, लेकिन परिक्रमा नहीं की होंगी, तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लोग भी ऐसे अवसर को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा कब तय होगा हमें नहीं मालूम, चर्चा चल रही है, लेकिन 1 फरवरी को बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त, यानी पुष्य नक्षत्र भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता हम नहीं बोलते, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। ये मुहूर्तों का राजा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में गुरु रविवार पड़ जाए और पुष्य नक्षत्र, तो उस दिन क्या होता है और पावरफुल हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग रविवार को है वो, तो क्या होता है उस दिन लिखा है कि उस मुहूर्त में किसी तिथि की देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सब जितने कुयोग होते हैं ना, जितने बुरे दिन होते हैं ना, वो सब मतलब नष्ट हो जाते हैं उस मुहूर्त के कारण से, उस रविवार के दिन। तो 1 फरवरी को आप लोग वंदना करें, परिक्रमा करें। हमारा तो जैसा जो होगा वो आपको जानकारी हो जाएगी। मैं क्योंकि अपना नहीं बताता हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि मेरी भावना भी है। अब कैसा क्या होता है वो आपको जानकारी हो जाएगी। अभी मैं कार्यक्रम के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि जैसे सम्मेत शिखर महात्मा ग्रंथ में 4 मुहूर्त तिथियां आई हैं, तो उस तिथि को हमने वंदना की थी। आगे एक बार शुरुआत हो गई, मुहूर्त में शुरुआत बस करना है, फिर आगे अपनी अनुकूलता से कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थों के लिए कोई बताने वाला भी नहीं होता है मुहूर्त।
कौन निकाल रहा है, कौन देख रहा है। और वाकई में मैंने देखा है कि मूर्त निकालते 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 वो अपने हिसाब से सेट भी नहीं हो पाता है कई बार। इसलिए कल्याणक भूमियाँ मंगलकारी मानी गई हैं, इसलिए बोलते हैं ना मंगल मंगल हुए जगत में, है ना। तो मंगल माने हर कार्य जो शुभ बेला होती ना, शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जाते हैं, दिशा का भी महत्व होता है, मुहूर्त का भी महत्व होता है। ऐसे ही अपन जब वेदी शिलान्यास करते हैं, मंदिर का शिलान्यास करते हैं, तो मुहूर्त से क्यों करते हैं? क्योंकि हम अच्छा काम तो कर रहे हैं, अच्छे में और अच्छा हो, इसलिए अपन, क्योंकि निमित्त भी महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार कोई काम करते हैं, आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि शांति भक्ति में लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी, तो ही माने जल होता है। विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं अनुष्ठान। तो आज लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में, मैं देखता हूं आते हैं लोग आशीर्वाद दे दो। ऐसा थोड़ी है कि साधु संत भी सब चर्या कर रहे, क्रिया कर रहे, तो वो भी परेशान रहते हैं। आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज, जिन्होंने इतनी कठिन कठिन साधनाएं की तो भी शरीर में ऐसा कोई रोग हुआ और उनको भी इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि आयु क्षीण मरणम, यानी उनको भी शरीर को छोड़ना पड़ा। इसलिए वो चाह रहे थे ये शरीर छोड़ के मुझे दूसरा नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन आत्मा तो आज उनकी वही है। और उन्होंने कितनी साधनाएं की। मैं जब उनके प्रतिदिन जब भी उनके बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो लगता है कि आचार्य भगवान ने कितनी कठिन साधना की। मैं तो साक्षात तो देखा ही है, लेकिन जब उनके संस्मरण हम पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके सदवाक्य पढ़ते हैं, तो लगता है कि इस, लोग कहते हैं कि पंचम काल में ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन आचार्य श्री ने पंचम काल में भी चतुर्थकालीन साधना करके हम लोगों को सिखा दिया, बता दिया कि डरने की कोई बात नहीं। बस अगर अपन सोच ले कि ये करना है तो कठिन कुछ नहीं होता है। पेपर होता है ना, जब लोग कहते हैं जैन धर्म कठिन है, इसको सरल बना दिया जाए। कई लोग बोलते हैं ना कि सम्य शिखर जी में जाते हैं तो कहते हैं कि इतनी कठिन वंदना है, चलते नहीं, आपको कठिन लगती है, धीरे धीरे प्रयास करोगे। और उसी कारण तो इतने उपवास का फल लिखा है ना। अगर इतना सरल होता तो फिर तो तत्वार सूत्र का भी लिखा रहता ना, तो दिन भर 24 घंटे का पाठ रखो तत्वार सूत्र का, तो कितने सारे उपवास का फल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही तीर्थराज है ये, वो वंदना करने का पुण्य उसी विशुद्धि से लिखा है। अभी आरी का संग जाते हैं, आरिकाएं जाती हैं ऊपर, वंदना करते हैं। किसी ने गिनती की कि 21 वंदना हो गई, किसी की और ज़्यादा हो गई, अपने अपने हिसाब से। लोग हमारे पास भी आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो अच्छे से वंदना हो जाए। और भी कई लोग हैं 108 की हैं, किसी ने 200 से ज़्यादा की, और भी ज़्यादा की होंगी, 1008 भी की होंगी किसी ने। तो लोग अपन इसलिए नहीं, गिनती नहीं बढ़ाना है अपन को, जैसे पूजन करते हैं या माला फेरते हैं ना, तो उसी विशुद्धि से। इसलिए अपन को ये तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानो कि मुझे ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इधर भी कई नगर में लोग रहते हैं, वर्ष भर रहते हैं, लेकिन कभी वंदना करते ही नहीं वो। मैंने एक बार किसी से, कोई आया मेरे पास, तो मैंने कहा कितने दिन में करते? बोले नहीं करते वंदना। तो उनको कोई महत्व नहीं है, वो यहीं रह रहे हैं। लेकिन कोई बाहर से आता है, कितनी विशुद्धि से आता है कि मुझे वंदना करना है, तो ये पुण्य बढ़ाने के कारण होते। जैसे आहार देते ना, अब रोज आहार दे रहे ना, तो उनको महत्व नहीं होता है, लेकिन कोई कोई कभी कभार देता है। उसके अंदर देखना, आप छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको अभिषेक करना हो ना, तो पहले से तैयार हो जाएंगे। अभी आहार देना हो तो छोटे बच्चों के अंदर कितनी विशुद्धि रहती है, कितना उनका परिणाम विशुद्ध रहता है, और उनकी कितनी अच्छी भावना रहती है। और जो प्रतिदिन दे रहे हैं तो वो तो उनको कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही जब हम वंदना करते हैं ना, तो बड़ी विशुद्धि पूर्वक, जैसे हमने उदाहरण दिया था पूर्व में, देवपत खेवपत का दिया था कि वो ज्वार के दाने भी, मक्के आदि के दाने भी चढ़ाते थे, तो क्या बन जाते थे? मोती बन जाते थे। तो ये परिणामों की विशुद्धि ही हमारे अंतरंग जो परिणाम होते हैं। लोग कहते थे कि आचार्य ऋषि आहार देते थे, लोग, कल मैं पढ़ रहा था तो आचार्य ऋषि यही बोलते थे हमेशा कि भैया भीड़ नहीं बढ़ाओ। आचार्य ऋषि के पास इतनी सारी भीड़ आती थी, मुझे याद आ रहा है, देखो अपने आप आ जाता संस्मरण। कई लोग बोलते संस्मरण सुना दो, तो
अमरकंटक की बात थी, आचार्य श्री बहुत परेशान थे, इतनी सारी भीड़ आती थी तो कहते थे तुम लोग व्यवस्था करो। अब आचार्य श्री की कोई नहीं कर पाता था व्यवस्था, आचार्य श्री खुद कर नहीं सकते और आचार्य श्री के पास इतनी भीड़ आती थी कि कोई व्यवस्था कर नहीं पाता था। उन्होंने संघ के सामने बात रखी कि व्यवस्था करो। तो क्या हुआ, परम पूज्य अभी जो निरापक है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया कि ये आहार वगैरह में व्यवस्था देखते हैं। लगभग 2 वर्ष हमने आचार्य श्री के आहार आदि की व्यवस्था देखी। तो क्या हुआ कि वो आचार्य श्री की व्यवस्था कोई बना सकता था नहीं और परेशानी भी चल रही थी। तो आचार्य श्री की व्यवस्था कोई बना नहीं सकता, तो आचार्य श्री भी परेशान थे। तो आचार्य श्री ने कहा कि अब आप लोग देख लो। तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा कि ये महाराज जी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं तो आप देख लें। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने जब कहा तो हम भी सोचने लगे, आइए 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 बैठिए। तो आचार्य ऋषि ने जब कहा कि आप लोग देख लें व्यवस्था, तो फिर आचार्य ऋषि ने जब कहा तो वीर सागर जी बोले, सागर जी अच्छी व्यवस्था बनाते आहार की, वो देख लेंगे। तो हमने सोचा अरे अब तो समस्या जाएगी हमें, फिर प्रतिदिन लोग आएंगे ये होगा। तो फिर आचार्य ऋषि ने कहा देख लो। इतने के बाद तय हो गया कि हमें व्यवस्था देखना है, और फिर बिहार भी हो गया। और बिहार होने के बाद फिर वो कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि चतुर्थकालीन चर्या करते थे। और एक बार एक विद्वान ने भी कहा था, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी कहा था कि देखो वो चतुर्थकालीन चर्या करता है। एक बार किसी ने शिकायत कर दी कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अपने आप में रह के जब साधना करेगा तो जैन धर्म का डंका बजाएगा। तो इस प्रकार से अपन चर्चा कर रहे थे, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से पापों का प्रक्षालन होता है। तीर्थ क्षेत्र महापवित्र होते हैं और अनादि तीर्थ हैं, अनंत अनंत तीर्थंकरों ने पवित्र बनाया है, इनकी महिमा अपरंपार है। तो ऐसा आगम ग्रंथ में लिखा है कि 50 भव भी धारण नहीं करने पड़ते हैं, 49 भव में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इससे परिणामों में निर्मलता आती है और वहाँ की धूल लगाना भी अपने सौभाग्य की बात होती है। तीर्थ तीर्थंकर परमात्मा के पावन स्पर्श से बनते हैं, जिसमें सिद्ध तीर्थ तीर्थंकर मोक्ष गमन से बनते हैं। तो जीवन में जितने भी उपार्जित पाप को निर्जीर्ण कर शुभ भाव द्वारा नवीन शुभ कर्मों का आश्रय होता है। तो जिन पर्वत उपवन या नगर आदि से तीर्थंकर या सामान्य मुनिराज विशेष तप के द्वारा संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर लोकाग्र को गमन करते हैं, वे पर्वत आदि सिद्ध क्षेत्र कहे जाते हैं। और सिद्ध क्षेत्र की वंदना विशेष पुण्योदय से प्राप्त होती है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था ना, ऐसा नहीं सोचो कि हमें तो मिल रहा है ऐसे ही, बहुत विशुद्धि से पुण्य पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य कर्म के उदय आते हैं, जब जाके ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तो सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने से अनेक भव सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पुण्य धरा पर पुण्य कमाना पुण्य का सदुपयोग व बुद्धिमानी का परिचय है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि हमें ऐसे ही अवसर मिल गए, बड़े पुण्य किए होंगे हमने पूर्व जन्म में, इसलिए अपन सोचो कि हमें जैन कुल मिला और ऐसे अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि ये सिद्ध भूमि है। पहले भी यहाँ से अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि हुए, आगे भी होंगे। अब लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ सिद्ध भूमियाँ हैं वहाँ वहाँ स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब वो अलग बात है, लेकिन पुण्य भूमि तो वो है। और कई बार हम लोगों को भी आचार्य जी घर भेजते थे, उससे क्या वैराग्य की परीक्षा होती है। घर में रहते थे, फिर आचार्य जी के पास रहते थे, इससे क्या होता है ना, अपना वैराग्य दृढ़ होता है घर की स्थिति देख करके कि हमें यहाँ से छोड़ना है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तुम्हें कोई निकाले घर से पहले ही छोड़ दो घर। जैसे हमारे सुभाष जी आदि है इधर जो भी रह रहे हैं ना, तो ये घर छोड़ दिया इनने। क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया बताओ।
ये कलकत्ता की एक है, पहले आती थी, चौका लगाती थी और यहाँ रह रही है। ये सौभाग्य की बात होती, क्योंकि घर के लोग निकालें, तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम पहले ही घर छोड़ दो। पूरे देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग दीक्षा लेते इज्जत के साथ निकलते, इसलिए बिनौली आदि क्यों निकाली जाती है। शान के साथ जियो, जियो तो ऐसे जियो कि जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो, गौरवशाली बनो। नगर के गौरव बन जाते ना, कोई आचार्य बनते हैं, मुनि, आरिका, एलक, छुल्लक, त्यागी, व्रती बनते हैं, तो नगर के गौरव कहलाते, रत्न क्यों कहलाते? क्योंकि उन्होंने पहले से इज्जत के साथ निकल गए। बेइज्जती, घर से कोई धक्का दे के निकालेगा तो मैं बेइज्जती करेगा, फिर तुम लोग हमारे पास आओगे कि महाराज जी उनने हमें घर से निकाल दिया। मैं कहता हूं कि जियो तो शान से जियो, इज्जत के साथ जियो, कि अपन किसी अच्छे स्थान पर रहो, आश्रम में रहो। इससे क्या होगा कि अपन को भी अच्छा लगेगा, दूसरे देखने वालों को अच्छा लगेगा। और अपन क्या करते कि जब छोड़ देते हैं ना, तो ना उनको अच्छा लगता, ना अपन को अच्छा लगता, और अपना ऐसा हो जाता। पहले की स्थिति ये थी कि शहरों में प्रतिमाधारी नहीं मिलते थे, और आज स्थिति है कलकत्ता, मुंबई, एक सिंगापुर में एक व्यक्ति रहते हैं और उनकी माँ भी वहाँ रहती है, प्रतिमाओं का पालन करती हैं सिंगापुर में, और वो प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। यहाँ तक कि एक बार जल की व्यवस्था नहीं थी, रहती थी वहाँ पर, तो वो क्या झरने का जल लाके और अभिषेक की व्यवस्था करते थे। अब तो बारिश का जल इकट्ठा कर लेते हैं वो, तो विदेश में रह के भी अभिषेक, शांति धारा कर रहे हैं, प्रतिमाओं का पालन हो रहा है उधर। लोग कहते हैं कि विदेश में धर्म नहीं होता है। देखो आज पूना, बेंगलोर आदि आदि जो नगर हैं, हैदराबाद, वहाँ पर भी बुंदेलखंड के व्यक्ति और अन्य जगह के लोग जाकर के बहुत अच्छे से अपनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं और अच्छे से अभिषेक, शांति धारा करके अपने जो जैन धर्म का पालन करके अच्छे से सब क्रियाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये नहीं सोचो कि धर्म होता नहीं है। धर्म तो अच्छे से करने की अपनी अगर भावना हो, सब कुछ होता है। और कई लोग सिद्ध क्षेत्र पर रह के भी पाप का बंद कर लेते हैं, और कई लोग सिद्ध क्षेत्र पर नहीं भी आकर के वहाँ से रह करके भी वो क्रियाएं करके, भावना करके भी पुण्य का बंद कर लेते हैं। इसलिए ये जो मांगलिक अनुष्ठान होते हैं, मांगलिक क्रियाएं होती हैं, पुण्यवर्धनी क्रियाएं होती हैं, ये हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए आप लोग हर अवसर का अच्छे से लाभ उठाएं और ये क्रियाएं हमेशा करते रहें, जिससे कि आपका जीवन अच्छा बने। तो मांगलिक महोत्सव जब भी आते हैं, मांगलिक अनुष्ठान, तो लोगों की भावना होती है कि हम सिद्ध चक्र विधान करें, हम अन्य ऐसी क्रियाएं करें मांगलिक। इसलिए मैंने हमेशा बोला है, एक जाप अनुष्ठान होता है ना, जब भी पंचकल्याणक होते हैं, एक होती है नेत्र उन्मीलन क्रिया होती है। नेत्र उन्मीलन क्रिया का मतलब होता है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है उसके पहले हम लोग नेत्र उन्मीलन माते हैं, भगवान की आंखें खुलते हैं। कोई काजल से करता है, कोई केसर से करता है, वो अलग विषय है। लेकिन 108 बार पहले माला फेरी जाती है उस मंत्र की। सूर्य मंत्र होता है, चंद्रकला मंत्र होता है, सूर्य मोक्ष मार्ग मंत्र होता है। ऐसे बहुत सारे मंत्रों की हम लोग अलग अलग साधु मालाएं फेरते हैं, और भक्तांबर आदि, सहस्रनाम, कल्याण मंदिर आदि आदि जो होते ना, इनका पाठ करते हैं, स्वयंभू स्रोत। इससे क्या होता है, उस प्रतिमा में ऊर्जा आती है। ऊर्जा आने से वो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है, यानी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं। जब मंत्रों के द्वारा भगवान बन जाते हैं तो क्या इंसान भगवान नहीं बन सकता है? इसलिए उन मंत्रों की जाप करें। ऐसे 4 जाप अगर प्रतिदिन करते हैं, 5 पाप करते हैं तो 5 जाप तो करना ही चाहिए, और 1158 माला 1.25 लाख जाप में हो जाती हैं। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि अपने आप सब हो जाएगा। पुण्य बढ़ाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। जैसे दही जमाते तो क्या, किससे जमता दही? जामन। इस प्रकार से अपन को पुण्य बढ़ाना हो तो पुण्य की आवश्यकता होती है। जब परम पूज्य आचार्य भगवान 1976 में आए थे, कुंडलपुर के बड़े बाबा को उन्होंने देखा तो उन्हीं के हो गए वो, और उनकी भावना हुई कि मुझे बड़े बाबा को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, बड़ा मंदिर बनाना है। तो बस जैसे ही बड़े बाबा के बारे में आचार्य ऋषि ने सोचा तो आचार्य ऋषि भी बड़े बनते चले गए, उनके संग में वृद्धि होती चली गई। 17 जनवरी को बड़े बाबा विराजमान हुए थे, सबको मालूम है 17 जनवरी को। और संयोग ऐसा बन रहा है कि बड़े बाबा का मोक्ष कल्याणक भी
आदिनाथ भगवान का किस दिन पड़ रहा है? 17 जनवरी को। तो आचार्य भगवान का एक सपना था, एक परिकल्पना थी, और जो जो बड़े बाबा से जुड़े वो बड़े बनते चले गए, और आचार्य श्री ने बड़े बाबा को ऊंचाई पे पहुंचाया। उनका विशाल मंदिर, इतना ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची ध्वजा, ऐसे आचार्य भगवान जो कि बड़े बाबा को जैसे ही उन्होंने ऊंचाई पे पहुंचाया तो वो भी स्वयं ऊंचाई पे पहुंचते चले गए। उनकी प्रसिद्धि पूरी विश्व में फैलती चली गई। तो इसी प्रकार से हम भी अपने अंदर ऐसे गुण प्रतिष्ठित करें कि हमारा हृदय विशाल बनता चला जाए और हम भी ऊंचाइयों पर पहुंचे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आगामी जो 1 फरवरी आने वाली है, उस फरवरी को जो शुभ मुहूर्त है, तो पूरे विश्व के लोग ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करें जिससे कि वह शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त आपके जीवन में हमेशा मांगलिक बनता चला जाए। और देखो, अपने द्वारा कई क्रियाएं ऐसी होती रहती हैं कई बार कि अपन को जानकारी नहीं होती है, लेकिन पुण्यवर्धनी क्रियाएं अच्छे शुभ मुहूर्त में, जैसे स्वाति नक्षत्र में जो बूंद होती है ना, वह सर्प के मुख में जाती है, विष बन जाती है, और नीम में जाती है, कड़वी हो जाती है, और धूल में जाती है तो कीचड़ बन जाती है, लेकिन श्री जी के जब ऊपर वह बूंद गिरती है तो गंधोदक बन जाती है। इसी प्रकार से आप लोग भी आगे अपने जीवन में मांगलिक अनुष्ठान करते रहें, मांगलिक क्रियाएं करते रहें, जिससे कि आपका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 कमना करोड़ मुनिराजों की, जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो हिजपो दिन रैन, जो ते